आज हम कुमार संभव के जो शेष श्लोक है उनके बारे में परिचर्चा करेंगे। कुमार संभव का 21वां श्लोक इस प्रकार है। तथाति तप्तम सबीतूर गव स्थित भिर्मुखम तदीय कमल श्रियम दधौ अपांगयो केवलमस्य दीर्घयो शनै शनै सयामिकय कृतम पदम। पंचाग्नि तप से संतप्त होने पर भी पार्वती का मुख सुंदर ही लगता है। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णन किया गया है। सबितु गव स्तिवी अर्थात सूर्य की किरणों से तथा अति तप्तम उस प्रकार से संतप्त तदियम मुखम उस पार्वती का मुख कमल श्रियम दधौ कमल की शोभा को धारण करने लगा। अर्थात सूर्य की किरणों के द्वारा इस प्रकार के संतप्त उस पार्वती का मुख कमल की शोभा को धारण करने लगा। केवलम अश केवल इस मुख के दीर्घयो अपांगयो दीर्घ अपांगो अर्थात नेत्र प्रांत में शनै शनै सयामिकया धीरे धीरे कालिमा के द्वारा पदम कृतम स्थान बनाया गया। अर्थात केवल मुख के दीर्घ अपांगों में धीरे धीरे कालिमा के द्वारा स्थान बना लिया गया। एक बार और देखिए। सबितु गव स्तिवी सूर्य की किरणों से तथा अति तप्तम उस प्रकार से संतप्त तदियम मुखम उस पार्वती का मुख कमल श्रियम दधौ कमल की शोभा को धारण करने लगा। केवल इस मुख के दीर्घयो अपांगयो दीर्घ अपांगों में सैने सैने सयामिकया धीरे धीरे कालिमा के द्वारा पदम कृतम स्थान बनाया गया। अर्थात सूर्य की किरणों के द्वारा इस प्रकार से संतप्त उस पार्वती का मुख कमल की शोभा को धारण करने लगा। केवल मुख के दीर्घ अपांगों में धीरे धीरे कालिमा के द्वारा स्थान बना लिया गया। सबितु जो शब्द आया है शु प्लस त्रच और षष्ठी का एक वचन से बना है। कृतम जो शब्द आया क्री प्लस कत से बना है। अभितप्तम जो शब्द आया अभि प्लस तप प्लस कत से बना है। तदियम जो शब्द आया तस्याइदम से बना है। कमल श्रियम कमलस्य श्री ताम षष्ठी तत्पुरुष से बना है। दधौ जो शब्द आया है धा प्लस लिट और प्रथम पुरुष के एक वचन से बना है। विशेष इसमें यही है कि जिस प्रकार सूर्य के आतप से कमल मुरझाता नहीं है अपितु खिलता है, उसी प्रकार पार्वती का मुख भी सूर्य की किरणों से खिल उठा। केवल इसके दीर्घ अपांगों में जो काले काले धब्बे हो गए वे उसकी सुकुमारता को ही द्योतित करते हैं। अगला श्लोक देखिए। अयाचितोपस्थित अम्बु केवलम रसात्मकस्योडुपे तेश्च रश्मये बभूव तस्या किल पारणा विधीर्न वृक्षवृत्ति व्यतिरिक्त साधना। कठोर तप करते हुए धीरे धीरे पार्वती निराहार रहने लगी। केवल वृक्षों की तरह
मेघों का पानी तथा चंद्रमा की किरणों का ही सेवन करने लगी। इसका वर्णन है। तस्या पारणा विधि, उसके भोजन का प्रमुख साधन। केवलम अयाचितोपस्थितम अम्बु, केवल बिना मांगे मिलने वाला जल। रसात्मकस्य, जल युक्त। उड़ुपते रश्में च, और चंद्रमा की किरणें। वृक्ष व्रति व्यतिरिक्त साधन, वृक्षों से भिन्न जीवन व्रति का साधन। ने बभू, नहीं था। अर्थात वृक्षों के फल फूल ही पार्वती के जीवन के साधन थे। दोबारा देख लीजिए। तस्या पारणा विधि, उसके भोजन का प्रमुख साधन। अर्थात पार्वती का जो वृतांत, भोजन केवल बिना मांगे, केवल अयाचितोपस्थितम अम्बु, केवल बिना मांगे मिलने वाला जल। रसात्मकस्य, जलयुक्त। उड़ुपते रश्में च, और चंद्रमा की किरणें। वृक्ष व्रति व्यतिरिक्त साधन है, वृक्षों से भिन्न जीवन व्रति का साधन। न वैभव, यानी नहीं था। अर्थात वृक्षों के फल फूल ही पार्वती के जीवन का साधन थे। पार्वती का वृतांत, भोजन केवल बिना मांगे प्राप्त मेघों का जल और अमृत में चंद्रमा की किरणें ही था, जो वृक्षों की आजीविका से भिन्न साधन वाला नहीं था। टिप्पणी देखिए। अयाचितोपस्थितम, ने याचितम अयाचितम तच्च उपस्थितम च। उपस्थितम उप प्लस स्था प्लस के कत से बना है। उड़ुपते, उड़ु नाम पति तस्, षष्ठी तत्पुरुष से बना है। रसात्मकस्य, रसय आत्मा, यस्य से तस्य। व्यतिरिक्त, वी प्लस अति प्लस रिचिर प्लस कत से बना है। विशेष इसमें यही है कि जिस प्रकार वृक्ष केवल मेघों के जल का और चंद्रमा की रश्मियों का ही सेवन करके जीवित रहते हैं, अन्य कोई भी आहार ग्रहण नहीं करते, इसी प्रकार पार्वती भी इन दोनों का ही सेवन करने लगी। इसके अतिरिक्त फल पुष्प आदि का भी सेवन नहीं करती थी। इस प्रकार पार्वती ने वृक्ष व्रति तब प्रारंभ किया। अगला श्लोक देखिए। निकाम तप्ता विविधेन वहीना, नवश्चरण अंदन संव्रतेन च। तपाते बारी विरुक्षिता, नवैर्भुवा सहोष्माणम मुंच मुंचद ऊर्ध्वगमा। दिन रात खुले आकाश के नीचे ग्रीष्म काल में पंचाग्नि तप करते रहने से वर्षा के प्रारंभ में पार्वती पानी में भीग जाती थी। इसका वर्णन है। नवश्चरण, आकाश में घूमने वाले। ईंधन समृतेन, काष्ठ लकड़ी द्वारा प्रज्वलित। विविधेन वहीना, अनेक प्रकार की अग्नि के द्वारा। निकाम तप्ता, अत्यंत तपी हुई पार्वती। तपाते, गर्मी के अंत में अर्थात वर्षा काल के प्रारंभ में। नवई बारी भी, नए जलों से। उक्षिता, भुवा सह, सिंची हुई भूमि के साथ। ऊर्ध्वगम, ऊपर जाने वाली। उष्माणम, अमुंचत, भाप को छोड़ती थी। अर्थात आकाशवर्ती और काष्ठ द्वारा प्रदीप्त अनेक प्रकार की अग्नि के द्वारा अत्यंत संतप्त वह पार्वती ग्रीष्म ऋतु के अंत में नवीन जल से सींचे जाने पर पृथ्वी के साथ ऊर्ध्वगामी बाष्प को छोड़ती थी। निकाम तप्ता जो शब्द आया है, निकामम तप्ता, तप प्लस कत प्लस टाप से बना है। अमुंचत, मुंच प्लस लंग प्रथम पुरुष के एक वचन से बना है।
उक्षिता उक्ष प्लस कत प्लस टाप से बना है। भुवा में स युक्ते अप्रधाने सूत्र के द्वारा तृतीय विभक्ति है। विशेष में यही बताया गया है कि जिस प्रकार पृथ्वी ग्रीष्म ऋतु में तप होकर वर्षा के प्रारंभ में जल से भीगने पर बाष्प को छोड़ती है, वैसे ही पार्वती भी सूर्य के आतप से तथा 4 अग्नियों के ताप से ग्रीष्म ऋतु में तप्त होकर वर्षा के प्रारंभ में बाष्प को छोड़ती थी। इस प्रकार यह पृथ्वी से सादृश्य के कारण पार्वती की अपने शरीर के प्रति निरपेक्षता व्यंजन होती है। अगला श्लोक देखिए। स्थिता क्षणम पश्मशु ताड़िता धरा पयोद्रोत्सेद निपात चूर्णिता बलिषु तस्या स्खलिता प्रपेदिरे चिरेण नाभिम प्रथमोन्न बिंदुआ। वर्षा ऋतु में भी पार्वती निरंतर खुले आकाश के नीचे पानी में भीगे हुई बैठी रहती थी